हेलो किसान दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे टमाटर के सबसे हानिकारक कीट, टमाटर के फल छेदक या फल भेदक कीट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के बारे में। तो टमाटर का फल भेदक कीट टमाटर की फसल को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसान को है जो आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो बात करें इसके लक्षणों की, तो ये जो कीट होता है शुरुआती अवस्था में पौधे की कोमल पत्तियों, टहनियों और जो फूल होते हैं उनको खाना नष्ट करता है। इस कीट की जो मादा तितली होती है वो नवंबर माह में पौधे की कोमल पत्तियों, फूलों पर अपने अंडे देती है। 500 से 1000 की संख्या में भी ये अंडे देती है। तो जो ये अंडे होते हैं 3 से 4 दिनों में इसमें जो लार्वा यानी जो लट होती है वो निकल जाती है। तो लट को इली, सुंडी, कटवर्म कई नामों से जानते हैं। तो 3 से 4 दिन में ये लट अंडे से बाहर निकल जाती है और जो पौधे की कोमल पत्तियां और जो टहनियाँ होती है उसको खाकर नष्ट कर देती है। और उसके बाद में धीरे धीरे जब पौधे पर फल बनने स्टार्ट होते हैं तो सुंडी छिद्र करके फल के अंदर घुस जाती है। आप देख सकते हैं ये जो फल है हमने पौधे से अलग किए हैं, और भी कहीं जो और भी फल है वो उधर तोड़े हुए पड़े हैं मेड़ पर। तो आप देख सकते हैं सुंडी ने किस प्रकार फल को नष्ट किया है, इसके अंदर घुस गई है। तो जो सुंडी शुरुआती अवस्था में जो आधा शरीर तो इसका लटका रहता है और आधा इसके अंदर, तो आप समझ जाइए पौधे पर है, फल पर इसने जो अटैक कर लिया है। तो इस प्रकार ये काफ़ी हद तक फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। तो अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो इस कंट्रोल में आप जो भी पौधे पर फल लगे हुए हैं जिस पर जो इल्ली है उसने अटैक कर लिया है, तो आप देख ही सकते हैं जो फल काणे हो गए हैं। हमारी भाषा में इसको काणे बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो भी फल पौधे पर है, जो क्षतिग्रस्त फल है उसको एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और सारे फलों को तोड़ करके उस गड्ढे में डाल करके मिट्टी डाल के उसको पैक कर लें, ताकि जो इसकी लट है वो मादा यानी जो आगे की स्टेज तितली बनकर वापस अंडे न दे और जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके ये नुकसान पहुंचाती है। तो आप इसको मिट्टी में ढककर नष्ट कर देंगे ताकि जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि न कर पाए। तो बात करते हैं इस कीट के कंट्रोल की। तो कीट कंट्रोल में आप सबसे पहले बायो कंट्रोल लेते हैं अपन। तो बायो कंट्रोल में आप NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का 2 ml पर लीटर के घोल बनाकर स्प्रे करें। NPV जो कीट होता है उसके शरीर के संपर्क में आते ही उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और NPV के संपर्क में जो कीट आता है वो 2 से 3 दिन में पीला पड़ जाता है और पौधे के किसी भी जैसे पत्तियों और फूलों पर लटका हुआ पाया जाएगा, यानी समझिए वो कीट मर चुका है। उसी के साथ साथ आप BT बेसिलस thuringiensis जीवाणु का इस्तेमाल 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, ताकि जो कीट है वो नष्ट हो जाए। इन स्प्रे को आप 15 से 20 दिन में वापस दोहराएं, ताकि जो भी सुंडी है वो बस गई तो वो नष्ट हो जाए। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल में आप इमेमाबैक्टीन बेंजोएट 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें। इमेमाबैक्टीन बेंजोएट जो फल छेदक कीट होता है उसके नियंत्रण में सबसे ज़्यादा कारगर होती है, तो इसके द्वारा भी आप इस कीट के नियंत्रण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप इमिडाक्लोपिड का भी इस्तेमाल करें, जिसकी मात्रा 2 ml पर लीटर के हिसाब से रखें। इसके द्वारा भी आप इस कीट का खात्मा कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो है खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन किसान भाइयों ने भी टमाटर की फसल लग गई है तो वो इस कीट का नियंत्रण कर सके। धन्यवाद।